ट्रेडिंग में एक बहुत ही स्पेशल टूल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग उसका यूज नहीं जानते। उस टूल का नाम है वॉल्यूम। सिंपल समझते हैं कि वॉल्यूम को प्लॉट कैसे करा जाता है। तो अभी आप देखोगे स्क्रीन में टाटा मोटर्स का स्टॉक है। वॉल्यूम लगाने के लिए आपको सिंपल इंडिकेटर्स पे क्लिक करना होता है। इंडिकेटर्स पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे सर्च करोगे वॉल्यूम, VOLOUME। देन उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें सिंपल सिर्फ वॉल्यूम लिखा हुआ है, वो यूज़ करना है हमें। इस पर क्लिक करा एंड अभी हमारा वॉल्यूम प्लॉट हो गया। अब आप देखोगे नीचे डिफरेंट कलर्स हैं। तो वॉल्यूम जब हम लोग यूज़ करते हैं तो यूजुअली एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर यहाँ पे कैंडल रेड है तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ सेलर्स एक्टिव हैं, सेलिंग का कैंडल है। और अगर कैंडल ग्रीन है तो ये सिर्फ बाइंग का कैंडल है, बाय एंड सेल। करेक्ट, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा है नहीं। दिस इज़ रॉन्ग। क्यों? पहले मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ, आप ये सेटिंग कर लोगे तो आपको बेहतर समझ में आएंगी चीज़ें, बाकी इट्स योर चॉइस। हाँ, सो मैं बेसिकली कैसे यूज़ करता हूँ, सी यहाँ पे आपको कलर दिख रहा है जो, इसको मैं पूरा एक सिंगल टोन में कर दूंगा। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है साफ साफ कि नीचे क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसको हमको रिलेट कैसे करना है, समझना कैसे है। तो इसको समझने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वॉल्यूम एक्चुअली में शो क्या करता है। वॉल्यूम का सिंपल मतलब होता है ट्रांजैक्शंस। कितने ज़्यादा लोग एक्चुअली में मार्केट में एक्टिव हैं या कितने कम लोग एक्टिव हैं, ये चीज़ हमें शो करता है। क्योंकि अगर हम लेट्स से इसी वॉल्यूम में अगर ऐसे अपने कर्सर को हवर करेंगे, करेक्ट, तो आप देखोगे ऊपर यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है। जैसे अगर हम ये वाले कैंडल पे देखें तो यहाँ पे दिख रहा है 59.8 मिलियन। फिर नेक्स्ट पे हमने करा तो सिंपल ड्रॉप हो गया वॉल्यूम 14.2 मिलियन। तो अभी ऑलमोस्ट 60 मिलियन से वॉल्यूम गिर के 14 मिलियन पे आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे थे, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे थे मार्केट में, 58 मिलियन के ट्रांजैक्शन हुए, और अभी वो ट्रांजैक्शन गिर के 14 मिलियन पे रह गए। तो ये 60 मिलियन से अगर हम देखें 14 मिलियन, तो ये ड्रॉप क्या हुआ, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शंस ड्रॉप कम हो गए जब नंबर ऑफ लोग कम हो जाएंगे, ऐसे समझ लो। तो वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे लोग और इधर पे कम है अभी। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से आपको। यहाँ पे फॉल आया, अभी फॉल का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं ऑर्डर फ्लो, वो आगे समझेंगे किसी कॉन्सेप्ट में। ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे यहाँ पे वी कुड हैव एंटर्ड। ऑलराइट, एनीवेज वापस वॉल्यूम पे आते हैं। तो अब ये आपको समझ में आ गया इन शॉर्ट कि वॉल्यूम हमको दिखाता क्या है। इट सिंपली टेल्स कि ट्रांजैक्शंस मतलब ज़्यादा लोग एक्टिव है मार्केट में कि कम लोग एक्टिव है। अब मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ, देखो वॉल्यूम यूज़ करते टाइम पे एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं वॉल्यूम डाइवर्जेंस। भारी बहुत एकदम तगड़ा सा वर्ड लग रहा होगा देखने में, लेकिन है बहुत सिंपल। देखो इतना डिफिकल्ट नहीं है कुछ। वॉल्यूम डाइवर्जेंस का मतलब जब वॉल्यूम से प्राइस रिलेट ना कर पा रहा हो, इतना इजी है समझना इसको। अब प्राइस रिलेट कर नहीं पा रहा, इसका मतलब क्या है, कॉमन सेंस वाली चीज़ है ये। और मे बी अभी एक और चीज़, कुछ लोगों को लगेगा वॉल्यूम काम नहीं करता है, ऐसा होता है वैसा होता है नो। जब मैंने वीडियो बनाया था, ये वाले शॉर्ट वीडियो बनाया था, तो बहुत से लोग वॉल्यूम तो फेक होता है, ये होता है वो होता है। मेरी बात छोड़ दो, सिंपल जाके सर्च करना यहाँ पे डेविड पॉल। डेविड पॉल एक हेज फंड मैनेजर थे, अच्छा खासा फंड मैनेज करते थे, उनके बारे में सर्च कर लेना। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है वो प्राइमरली यूज करते थे। अब वो एक इंस्टीट्यूशन के लिए ट्रेड कर रहे हैं, वो हमारी तरीके आपके तरीके कैंडल स्टिक और ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखते थे। उनके 3 की फैक्टर थे मार्केट में एंटर एग्जिट करने के लिए। पहला हो गया वॉल्यूम, दूसरा हो गया मोमेंटम, तीसरा हो गया ट्रेंड। बस ट्रेंड, वॉल्यूम, मोमेंटम, ये 3 चीज देखते थे। ये उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस था। कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक्स और ये जो RSI डाइवर्जन, ये सब कुछ नहीं। और वॉल्यूम में स्पेसिफिकली वॉल्यूम डाइवर्जेंस, क्योंकि वॉल्यूम को फेक कर पाना इज डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल नहीं है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम अगर जनरेट करना है उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। बिना ट्रांजैक्शन करे आप वॉल्यूम जनरेट कर ही नहीं सकते। तो इन शॉर्ट आपको मार्केट में पैसा डालना पड़ेगा, ठीक है। और मार्केट में पैसा डालने के बाद में आपको पता है 1 सेकंड में मार्केट फ्लिप भी हो सकती है। तो अगर मान लो कोई मार्केट मैनिपुलेट करने का ट्राई कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल छोटे फंड, बहुत बड़ा पैसा इजीली मैनिपुलेट हो जाएगा क्योंकि पूरा कंट्रोल उसी के पास में। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का मार्केट कैप 200 करोड़ है, अब कोई 500 करोड़ वाला आदमी चाहेगा तो पूरी कंपनी चला देगा वो अपने हिसाब से। आई होप आप समझ रहे होगे। लेकिन वही 500 करोड़ वाला आदमी HDFC बैंक में जाएगा ऑपरेट करने के लिए। HDFC बैंक का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 13 से 15 लाख करोड़ के आसपास। वो 500 करोड़ के हवा में गुम हो जाएंगे। तो इवन तो वहाँ पर वो ट्राई भी करेगा, बट बहुत स्पेसिफिक टाइम पे जहाँ तो लगे मार्केट में बहुत कम लोग हैं, बहुत मार्केट एकदम धीमा हो चुका है, वहाँ पे वो थोड़ा ट्राई कर सकते हैं मैनिपुलेट करने का। ऐसे नहीं घुसेगा, उसको पता है 500 करोड़ तो खा जाएगा HDFC बैंक ऐसे ही। तो आई होप आप पॉइंट समझ गए होगे आप ये। तो जहाँ पे लगता है हमको फेक है, काम नहीं करता ये वो, अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में घुसोगे जाके जिसका मार्केट कैप बहुत ही कम है, तो फिर वहाँ पे सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी।
आई होप आप पॉइंट समझ रहे हो। लेकिन जो लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स है वहाँ पे ये सिंपली गेट टू नो कि नहीं हाँ ये चीज़ यहाँ पे काम करेगी या नहीं करेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक लाइक दैट। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे समटाइम्स लॉसेज ज़्यादा हो रहे हैं या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थिंक लाइक अ बिग प्लेयर। सोचो कि आपके पास में 1000 करोड़ का फंड है, फिर आप कैसे मार्केट को देखोगे बस। तो दिस इज द थिंग। तो अभी वो इंसान बोल रहा है तो वो ऐसे हवा में तो बातें करेगा नहीं, है ना, क्योंकि उसको अपना कोर्स नहीं सेल करना है। अभी भी पॉइंट समझ रहे होगे जो डेविड पॉल है। ऑल्दो ही यूज्ड टू गिव ही यूज्ड टू टीच पीपल, ही यूज्ड टू एजुकेट पीपल, बट उसको अपना कहीं नहीं कि बस रिकॉर्ड करके कोर्स बना दिया कि लाओ मेरा वॉल्यूम वाला कोर्स ले लो, डेविड पॉल मेरा नाम है, मेरा वॉल्यूम वाला कोर्स ले लो और इससे आप सीखोगे मार्केट। नहीं, ही इज स्पिटिंग आउट जेन्युइन फैक्ट्स, ठीक है। और उसी फैक्ट के बेसिस पे जब मैंने भी इस चीज़ को अप्लाई करा एंड मैंने कुछ ट्रेड्स लिए, मैं आपको दिखा भी दूंगा, और उसके अलावा भी वैलिड प्रूफ के लिए, मैं बस वैलिडिटी के प्रूफ दे रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली अब भी टाइम ऐसा आ चुका है कि जेन्युइन इंसान को भी प्रूफ देना पड़ता है अपने वैलिडिटी का। चलो खैर गोली मारो। आप सिंपल अगर जाओगे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में नीचे लिंक डाल दूंगा चैनल पे, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूँ। ये एक स्टॉक था, वहाँ पे मैंने वॉल्यूम बताया था, स्टॉक नहीं बोला था बाय करने के लिए। आई डोंट गिव एनी बाइंग एंड सेलिंग सजेशंस या कुछ भी ऐसा, ठीक है। एक स्टॉक था, स्टॉक में प्राइस कंटिन्यूसली गिर रहा था और साथ में वॉल्यूम भी कंटिन्यूसली गिर रही थी। उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट नीचे ही था, बढ़ा नहीं था तब। तो अगर बने हुए चार्ट में दिखाना बहुत आसान है तो मेरे लिए उस टाइम पे तो पॉसिबल था नहीं, बट उस टाइम पे सिंपली मैंने देखा प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है, मैंने सिंपल उसका स्क्रीनशॉट लिया और उस चीज़ को एक्सप्लेन करके ब्रॉडकास्ट में पोस्ट कर दिया कि ऐसा प्राइस गिर रहा है, ऐसा वॉल्यूम गिर रहा है, इट्स अ डाइवर्जन। इसके बाद में एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद वहीं से इट रिवर्स्ड और मैं तो एंटर करा तो मेरा प्रॉफिट हो गया। आप समझ गए होगे पॉइंट वो, ठीक है। उसी के बेसिस पे अनदर ट्रेड आई टुक स्टॉक में भी वो तो सब एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे भी दिखा दूंगा आपको चार्ट में, बट दिस इज अ थिंग। तो अभी आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बट आई एम जस्ट हियर। तो जिसको समझ में आ रहा है इट्स गुड, इट वर्क्स फॉर मी, इट माइट वर्क फॉर यू ऑल्सो, ठीक है। तो अभी अगर कुछ लगता है काम नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, कुछ नहीं काम करता, सब कुछ काम करता है। दिस इज द ट्रेडिंग रियलिटी। ऑलराइट, नाउ अब वॉल्यूम डाइवर्जन देखो। पहले डाइवर्जन समझते हैं, डाइवर्जन एक्चुअली में है क्या। डाइवर्जन इज नथिंग बट कि ये देखना कि वॉल्यूम और प्राइस दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं। सिंपल है डाइवर्जन, इतना इजी, बस मैचिंग देखनी है ना। मैचिंग इजी वर्ड हो गया, डाइवर्जन थोड़ा भारी भरकम टेक्निकल वर्ड हो गया, करेक्ट। सो अब कैसे देखते हैं वो हम लोग। लेट्स से प्राइस नीचे जा रहा है। पहले बात तो 4 टाइप के डाइवर्जन्स होते हैं। पहले मैं आपको डाइवर्जन एक्सप्लेन करता हूँ। पहले होता है पॉजिटिव कंफर्मेशन डाइवर्जन, उसके बाद में होता है नेगेटिव कंफर्मेशन डाइवर्जन, उसके बाद होता है पॉजिटिव फेक डाइवर्जन और नेगेटिव फेक डाइवर्जन। ये 4 टाइप के डाइवर्जन होते हैं। पॉजिटिव कंफर्मेशन डाइवर्जन, नेगेटिव कंफर्मेशन डाइवर्जन, पॉजिटिव फेक डाइवर्जन, नेगेटिव फेक डाइवर्जन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अभी लग रहा होगा अरे क्या बोल के चले गए। देखो इट्स नॉट डिफिकल्ट। अगर प्राइस नीचे गिर रहा है और साथ में कंटिन्यूसली हमको दिखा ऐसे वॉल्यूम तो आया टॉप में, बट प्राइस के साथ साथ कंटिन्यूसली वॉल्यूम भी गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, और बीच में एक दो हल्का ऐसे बड़े वॉल्यूम आ गया तो उसमें हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। डाइवर्जन का मतलब होता है हम एक एवरेज देख रहे हैं कि मार्केट में एवरेज वॉल्यूम डिक्लाइनिंग है कि इंक्लाइनिंग है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर दिख रहा है प्राइस नीचे आ रहा है और साथ में वॉल्यूम भी कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। अब आप इससे क्या समझोगे। वॉल्यूम आपको पता है इट शोज ट्रांजैक्शंस। तो अभी अगर प्राइस नीचे आ रहा है और वॉल्यूम आपको दिख रहा है कि कंटिन्यूस गिर रहा है, इसका मतलब लोग इंटरेस्टेड नहीं है, ट्रांजैक्शंस इन शॉर्ट कम होते जा रहे हैं। ट्रांजैक्शंस कम कब होंगे, जब लोग इंटरेस्ट कम दिखाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ट्रांजैक्शन कम होंगे, है ना। तो अब ऐसे सिचुएशन में अगर अपने को सपोर्ट के पास में, जैसे लेट्स से मैंने कोई सपोर्ट मार्क कर रखा हुआ है, मेरे को दिख रहा है प्राइस सपोर्ट को रीच कर रहा है, प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, तो मुझे अगर एंट्री मिलेगी तो आई टेक इट, या मुझे अगर वो टाइम पे भाव सही लगेगा तो आई टेक इट। और फिर यहां से एक्सपेक्टेड मूव क्या है, इट शुड रिवर्स, बिकॉज नीचे गिर रहा है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लोग कह रहे हैं मैं नहीं बेचना है माल, थोड़े बहुत थोड़े मोड़े लोग बेच रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक पॉइंट पे आके इट विल रिवर्स। ये हो गया नेगेटिव फेक कि प्राइस नीचे गिर रहा है बट ये प्राइस में यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड नहीं, इट मीन्स इट विल रिवर्स, वो सस्टेन नहीं करा नीचे और नहीं गिरा, ठीक है। अब उसके बाद में ऑन द अदर हैंड लेट्स से प्राइस कंटिन्यूसली गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जितनी बार प्राइस नीचे गिर रहा है हर बार ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं और माल बेच रहे हैं, और माल बेच रहे हैं, तो इवेंचुअली इट विल क्रैश और नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव कन्फर्म्ड या नेगेटिव कन्फर्मेशन
वट एवर यू कॉल इट, कि प्राइस नीचे गिर रहा है ना, इट्स कंफर्म बिकॉज वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लोग और ज़्यादा माल बेच रहे हैं, और ज़्यादा लोग माल बेचेंगे तो प्राइस भी अल्टीमेटली और नीचे गिर जाएगा। ओके, नाउ 2 डाइवर्जन आपको समझ में आ गए होंगे आई होप अच्छे से, फिर चार्ट भी देखेंगे पेपर, ठीक है। अगर मैं पूरा डीपली बनाना चाहूँगा तो ऑनेस्टली ये वीडियो 1 घंटे का बन जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, बट इस पर हम लोग लाइव क्लास भी करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अगर लाइव क्लास करना है इस पर तो मुझे नीचे रिस्पॉन्स बता देना, अगर रिस्पॉन्स आएगा तो फिर मैं कर दूँ। सब लोग अगर बोलेंगे नहीं लाइव क्लास करते हैं, लाइव क्लास करते हैं, लाइव क्लास, मैं लाइव क्लास में कवर कर दूंगा ये, बिकॉज इसको प्रॉपर तरीके से समझाने में इट माइट टेक अराउंड प्रॉब्ली 1 आवर और समथिंग लाइक दैट, और प्रॉब्ली मोर देन दैट, ज़्यादा लग सकता है उससे, ठीक है। देन सेकेंड एस्पेक्ट है नेगेटिव, तो आपने समझ लिया है। पॉजिटिव में अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और प्राइस के साथ साथ पहले स्टार्टिंग में तो वॉल्यूम आया, बट अगेन फिर धीरे 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 वॉल्यूम कम होता जा रहा है, प्राइस ऊपर जाता जा रहा है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है ना, या थोड़ा बहुत ऐसे प्राइस यहाँ पे थोड़ा नीचे गिर रहा है, ऐसे ऐसे करके इट विल गोइंग अप अप अप, प्राइस कंटिन्यूअसली डाउन, तो इसका मतलब इट्स नॉट रिलेटिंग, बिकॉज प्राइस कब बढ़ेगा, जब ज़्यादा लोग खरीदेंगे, जितने ज़्यादा लोग खरीदते जाएंगे उतना प्राइस ऊपर जाता जाएगा। तो अगर लोग खरीद ही नहीं रहे हैं और प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जाता जा रहा है तो इवेंचुअली इट विल क्रैश, राइट। देन ये हो गया हमारा पॉजिटिव फेक। देन अगर प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गया, और प्राइस बढ़ने के साथ में वॉल्यूम भी कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, इट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव कन्फर्म्ड, ठीक है। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो मैंने ट्रेड भी करे थे। सबसे पहले अपन देखते हैं जो मेरा एक रिसेंट का ट्रेड था, इट वाज ऑन दिस स्टॉक, इक्विटी ट्रेड था, कोई ऑप्शन नहीं है ना, ये मैंने ट्रेड लिया था। अब इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, बिकॉज क्लियरली दिख रहा था उसमें। अब आपको यहाँ पे मैं 2 डाइवर्जन दिखाऊंगा, बढ़िया मज़ा आ जाएगा देख के। यहाँ से प्राइस क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, मार्केट नीचे जा रही है, यहां से वॉल्यूम भी कंटिन्यूअसली नीचे जा रही है, प्राइस नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम भी नीचे गिर रहा है, प्राइस और तेजी से नीचे गिरने के लिए लोगों को और ज्यादा माल बेचना पड़ेगा, करेक्ट। तो अगर और ज्यादा लोग माल बेचेंगे तो वो चीज वॉल्यूम में फेक नहीं हो सकती, बिकॉज वॉल्यूम ट्रांजैक्शन नहीं दिखाता है और कुछ नहीं दिखा रहा है। अपन ने 10 रुपए का स्टॉक बाई किया, 10 रुपए का सेल करा, 20 रुपए की वॉल्यूम जनरेट हो गई। आगे पॉइंट समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अगर प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है, इट शुड इंक्रीज अगर और नीचे गिरना है तो, बट वो हुआ नहीं। सो दिस इज अ नेगेटिव फेक डाइवर्जन। आई गॉट दी एंट्री अराउंड 200 के आसपास मेरा एंट्री था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 200 के आसपास, और इतने से इतने में आई गॉट 20%। 20% इक्विटी में बहुत बड़ी बात होती है। एक तो ये, दूसरा थोड़ा इधर पे देखते हैं, नजर मारते हैं। यहाँ पे प्राइस स्लोली इट वाज गोइंग डाउन, है ना। कितना परसेंट गिरा, एक बार परसेंट भी देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक में। %20 बड़ी बात है, 20% इक्विटी करेक्शन बड़ी बात है ना। और 20% के ड्रॉप के बाद में प्राइस नीचे आ रहा है 20%, वॉल्यूम बढ़नी चाहिए थी, वॉल्यूम कंटिन्यूअसली फॉल होते जा रहा है, होता जा रहा है, इवेंचुअली इट वेंट अप, करेक्ट। अब जब ये वेंट अप कर रहा है तो वेंट अप करने पे यहाँ से ये ऐसे डिक्लाइनिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए था, ये वेंट अप में, ये ऊपर जा रहा है प्राइस। तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, अगर हम ये सब यहाँ से लेके 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाँ 12, अगर ये 12 कैंडल्स का 12 हफ्ते हैं ये, अगर ये 12 हफ्ते का हम एवरेज निकालेंगे ना इतने एरिए का, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, डिक्लाइनिंग दिखेगा। तो प्राइस ऊपर, वॉल्यूम नीचे, इट विल नॉट मैच, प्राइस इवेंचुअली फेल कर गया। बट जब फेल करा तो अगेन देयर वाज नॉट अ डाइवर्जन, नेट रिवर्स्ड। तो अभी देखो 2-3 डाइवर्जन आपको इधर दिख गए, ठीक है। ये मैंने शेयर नहीं किया था पहले, बट उस दिन मुझे ये मैंने ले लिया था ट्रेड, उसके बाद में ये तो मैंने शेयर भी कर दिया था, शेयर एज इन वॉल्यूम दिखाने के लिए डाइवर्जन। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखोगे ब्रॉडकास्ट में पहले ही है, क्योंकि बाद मूव आने के बाद तो चलो कोई बता सकता है, बट अगर चीज़ काम कर रही है तो मूव आने के पहले भी पता चल जाएगा, करेक्ट। तो उस टाइम पे जब यहाँ से प्राइस फॉल करना स्टार्ट कर दिया, कितने से कितना, ऑलमोस्ट 120 से लेके नीचे आते आते इधर। और एक और चीज़, ये स्टॉक कोई बाय नहीं करेगा, कोई सेल नहीं करेगा, कुछ नहीं करना है, अपन सिर्फ लर्निंग के लिए इसका इस्तेमाल करें, बिकॉज लर्निंग के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना हमको देखने के लिए डेटा, है ना। तो मैंने पहले और इसलिए शेयर कर दिया ताकि जब वो चीज़ काम करेगी तो फिर अगेन वही वैलिडिटी वाला प्रूफ आ जाता है कि नहीं हाँ ये चीज़ काम करती नहीं करती है। तो अब इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं क्या ही दूँ, और हमेशा तो पोस्ट करता नहीं रहूँगा कि नहीं बस ये लो कॉल टिप नहीं, ये लो वॉल्यूम नहीं पॉसिबल है ना। तो मैंने एक बार दिखा दिया उसमें। तो जब यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूसली गिर रहा था, प्राइस वाज फॉलिंग, प्राइस के साथ में वॉल्यूम भी इट इज़ गोइंग डाउन, एवरेज निकालेंगे इट्स अ डिक्लाइनिंग वन।
उसका प्राइस रिवर्स हो गया। तो जब मैंने शेयर किया था आई थिंक इट वाज अराउंड 90 के आसपास, 90-89 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखना स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद इट रिवर्स्ड, मैंने एंट्री ली, मैंने भाई प्रॉफिट बना लिया इसमें। आई हैव गॉट द पॉइंट। उसके अलावा वॉल्यूम अगर देखें, ये तो स्टॉक सबको याद होगा, मतलब न्यू लोगों को नहीं याद होगा, बट इसमें भी देयर वाज अ वॉल्यूम थिंग। एंट्री करेंगे 2-3 लॉजिक और भी थे, बट यहाँ से देखो प्राइस को, यहाँ से प्राइस ये था और यहाँ से प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ। बढ़ने के साथ ही इधर थोड़ा बीच में वॉल्यूम, जब प्राइस नीचे गिर रहा था तो गिरने के टाइम पे वॉल्यूम भी डिक्लाइन हुआ, बट फिर प्राइस बढ़ता गया वॉल्यूम। तो अगर इसका पूरा यहाँ से एवरेज निकालेंगे तो ये एक ऐसी सी एवरेज बन के आएगी। तो मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, बूम, पॉजिटिव कन्फर्मेशन, करेक्ट। उसके बाद प्राइस कंटिन्यूसली गिर रहा है, वॉल्यूम कंटिन्यूसली गिरे जा रहा है, इट हैज़ टू रिवर्स, इट रिवर्स्ड। सो इस तरीके से अब इतने एग्जांपल मैंने दे दिया, मेरे ख्याल से अब इसमें भी कोई बोल रहा है फेक तो फिर बेवकूफ़ है वो, और कुछ नहीं है, ठीक है। बिकॉज अगर मेरे को समझ में आ रहा है, इट इज़ वर्किंग फॉर मी। मैं तो बोलता हूँ सिंपल, अगर कभी कोई चीज़ सीखते हैं किसी पे भरोसा मत करो। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे किसी पे बिलीव मत करो। एल से वो जो बोल रहा है उसकी बातें सुन लो, करो अपने मन की। अब मान लो मैंने आपको बताया वॉल्यूम, मत मानो मेरी बात, अपने चार्ट उठा के देखो, एनालिसिस करो, 2-4 ट्रेड लोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा ये चीज़ आपके लिए काम कर रही है, नहीं कर रही है, काम कर रही है इसका मतलब अच्छा है, काम नहीं कर रही है हटा के दूसरे पकड़ लो। दिस इज़ अ रियलिटी, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग, मैंने सीधा मुँह पे बोल दिया, ओके नाउ, क्योंकि प्रूफ दिखाया था, मैंने दिखा दिया आपको। अब ये सब ट्रेड्स तो मैंने लिए भी थे, अगर आप ब्रॉडकास्ट में जाके देखोगे तो मंथ नहीं याद है मेरे को, बट मैंने वीडियो भी बनाया था उस टाइम पे कि मार्केट में अभी इस समय ये जो स्टील सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बुलिश है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टील इज़ गोइंग टू बी प्ले द मेजर रोल। तो स्टील के कौन से अंडर वैल्यूड स्टॉक हैं, स्टॉक मैंने निकाले। उसके बाद में फिर ये निकल के आया कि उस टाइम पे ये स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड था, अराउंड 70 रुपीज़ के आसपास था। ब्रॉडकास्ट में है, पड़ा हुआ है ये। और मैंने बाय करके, मैंने जो बाय करने के बाद मैंने उसका स्क्रीनशॉट दिखा दिया था, मैंने बाय कर लिया है, इसको बोला था बाय करने के लिए, अपना दिखाया, फिर इवेंचुअली वो ग्रो करते करते इट्स हियर नाउ। हाँ, सो दिस थिंग इज़ देयर। ब्रॉडकास्ट में जाकर चेक भी कर सकते हो, फ्री ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, इसमें कुछ कॉल टिप्स नहीं आते, वी जस्ट लर्निंग के लिए मैंने बस सीख गए तो इवेंचुअली काम हो जाएगा, नहीं सीख पाए तो कोई फायदा नहीं है। सो या दिस वाज वॉल्यूम। अब अगर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक कर देना, बिकॉज दैट इज द ओनली मोटिवेशन फॉर मी, जो कि मोटिवेट करता है कि नहीं हाँ और बनाने वीडियोस और समझाने लोगों को। एंड अगर आपको इस पर लाइव क्लास चाहिए, बिकॉज अभी लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो कि आई हैव टू एक्सप्लेन, तो अगर आपको लाइव क्लासेस में देखना है तो नीचे कॉमेंट कर देना कि वी नीड लाइव क्लास, तो फिर इस पर अपन टाइम निकाल के क्लास भी कर देंगे लाइव, अराउंड 1-1.5 घंटे लगेंगे उसमें, बट उससे आप पूरा वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट डीप में सीख जाओगे। सो या दैट वाज इट फॉर वॉल्यूम टुडे, एंड आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि आपको वीडियो जैसे कोई आता है तो अर्जेंट मालूम पड़ जाए, ताकि आप, बिकॉज देखो ये ऐसा मार्केट है, यहाँ पे कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है। मैं भी नया सीख रहा हूँ, कभी कंप्लीट नहीं होगा मुझे लगता नहीं इतना टाइम हो गया मेरे को घिसते इसमें, बट अभी मेरे को लगता है नहीं, बहुत कुछ सीखना है। तो मैं अगर सीख रहा हूँ तो मैं अब आपको सिखाता रहूँगा, तो विल बोथ विल ग्रो। सो या नोटिफिकेशन प्ले कर लेना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।